नमस्कार दोस्तों जम्मू कश्मीर के चुनाव अब बिल्कुल सामने आ गए हैं। यानी कि 18 सितंबर को पहला वोटिंग संपन्न हो जाएगा। अब 18 सितंबर का मतलब है कि अब एक हफ्ते से भी कम समय रह गया है कि उसका पहला फेज़ का वोट, जो कि कश्मीर के 2 भागों में होने जा रहा है, उसमें एक बड़ा भाग जो है वैली का है। वैली में यानी कि कश्मीर घाटी के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के गाड़ियों की धूम मची हुई है। चारों तरफ उनके लाल रंग के झंडे दिखाई देते हैं और उनका चुनाव चिन्ह दिखाई देता है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि घाटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से नदारद है और कहीं भी बीजेपी का कोई झंडा या कोई उनका उम्मीदवार कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। बीजेपी के लोगों में खौफ इतना है कि 90 में से 47 सीटें जो कश्मीर घाटी में हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो चुनाव प्रचार के लिए निकल कर कुछ कर सके। इस किस्म के हालात पैदा हो चुके हैं। जहाँ तक पीडीपी की बात है, यानी कि महबूबा मुफ्ती की, उनका एक छोटा अपना क्या कह सकते हैं कि हिस्सा है जहाँ पर उनका प्रभुत्व है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती को उस बात का नुकसान झेलना पड़ा जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ साल पहले मिलकर सरकार बनाई थी और तभी से लोगों के अंदर ये संयम, जो एक क्या कहते हैं कि डाउट जो बैठ गया था कि महबूबा मुफ्ती भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह खेल रही हैं। और राम माधव जो कि आरएसएस के व्यक्ति थे और उन्होंने कई लोगों को क्या कहते हैं कि वहाँ पर कमीशन के तौर पर एक काम भी किया। सत्यपाल मलिक के काफ़ी इल्ज़ाम भी थे उनके ऊपर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और राम माधव की ओर से कभी उसके ऊपर कोई सफाई नहीं आई। तो दाल में बहुत कुछ काला था। तो महबूबा मुफ्ती को भी एक किस्म से वो सारा जो लाइसनिंग था मुख्यमंत्री बनना बीजेपी के सहयोग से, उसका खामियाजा आज तक भुगतना पड़ रहा है। और वैली के अंदर लोग बात करते हैं कि महबूबा मुफ्ती जो है, विशेष रूप से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा बनकर अब अपने आप को यहाँ पर प्रचारित प्रसारित करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन है नहीं एक्चुअली। लेकिन खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। उस सब का फ़ायदा कांग्रेस और विशेष रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला और साथ में फारूक अब्दुल्ला, इनको मिलता नज़र आ रहा है। हाँ, इंजीनियर राशिद और कुछ और जो लोग जेलों में बंद थे या निर्दलीय हैं, उनके सहारे भारतीय जनता पार्टी वैली के अंदर कुछ सीटें प्राप्त करना चाहती हैं और उसे उम्मीद है कि अगर वो करीब 30-32 सीटें जीत गई, कुल मिला के 35 सीटें तक जीत गई जम्मू रीजन में 43 में से, तो फिर वो जोड़ तोड़ करके नॉमिनेटेड मेंबर के द्वारा सरकार बनाने का प्रयास कर सकती है। लेकिन वो फिलहाल बड़ी दूर की कौड़ी नज़र आ रही है। तो कश्मीर चुनाव में अब ऐसा लगता है कि अगली सरकार अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की बनेगी और उसके अंदर भी नेक्स्ट जो चीफ मिनिस्टर है, या तो फारूक अब्दुल्ला साहब होंगे या फिर उमर अब्दुल्ला होंगे, जो 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।